किसान भाइयों बाली पहुंचती है इसकी 10 से 11 इंच के आसपास। यानी सभी वेराइटियों में सबसे लंबी बाली की अगर वेराइटी है तो ये। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, अगर गेहूं के उत्पादन की बात करते हैं तो 70% उत्पादन डिपेंड करता है सही वैरायटी के ऊपर। जब आप गेहूं की बुआई करें तो सबसे पहला काम ये करें कि अच्छी वैरायटी का चुनाव करें। अगर आप अच्छी वैरायटी का चुनाव करने में चूक जाते हैं तो आगे चाहे कितना ही महंगा फर्टिलाइजर डाल दें, कितना भी खर्चा कर दें, जो आप गेहूं से अपेक्षा करते हैं उत्पादन की, वो आपको कभी नहीं मिल सकता। तो आज के वीडियो में 5 ऐसी गेहूं की चुनिंदा वैरायटी आपको बताने वाले हैं जो पिछले 10 साल से किसान भाइयों को शानदार उत्पादन दे रही है। और इन वैरायटियों को पूरे भारत में किसान भाई लगाते हैं और हर साल अच्छा उत्पादन ले लेते हैं। तो किसान भाई, अगर आप भी गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में आपको 5 सबसे चुनिंदा वैरायटी, सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। मैं भरत मीणा, लालसोट, दौलतपुरा, राजस्थान से जी। तो सर जी, पहले नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी वैरायटी बताना चाहेंगे जो किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन दे सके? देखिए किसान भाइयों, फर्स्ट नंबर की वेरायटी हम आपके लिए लेकर आए सेजेंटा कंपनी की। सेजेंटा SW26 जी नाम की एक वेरायटी आती है गेहूं की। बहुत अच्छी वेरायटी है किसान भाइयों, ये इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। बिल्कुल, आपने बताया सर जी सिजेंटा SW26। बिल्कुल बिल्कुल। खासियत क्या है इसकी? देखिए सर, खासियत की अगर अपन बात करें वेरायटी में क्या खासियत, तो खासियतों से तो भरपूर पड़ी हुई है वेरायटी जी। ऐसी कोई बात ही नहीं है जो इसमें नहीं है। यानी पूरी तरह से एक तरह से ये अपने आप में संपूर्ण है। तो किसान भाइयों, खासियत की अपन बात करें तो खासियत एक तो क्या है कि पेड़ के तने की जो लंबाई होती है, पौधे के तने की जो लंबाई होती है 90 से 95 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है, यानी 3 फीट प्लस जी। तो बहुत अच्छी वेरायटी है। चारा देने के लिए भी अच्छी वेरायटी है। दूसरी बात करें अपन बाली की, तो किसान भाइयों बाली पहुंचती है इसकी 10 से 11 इंच के आसपास। यानी सभी वेराइटियों में सबसे लंबी बाली की अगर वेराइटी है तो ये सेजेंटा SW26 के नाम से जो वेराइटी आती है ये है। बिल्कुल। पैदावार की अपन बात करें किसान भाइयों तो पैदावार भी भरपूर बम्पर पैदावार देती है। दाने की साइज की और चमक की बात करें तो दाने की साइज भी 1 नंबर है, मोटा दाना है, चमकीला दाना है। बिल्कुल। सर जी, कई किसान भाई जब मार्केट में सेल करने जाते हैं गेहूं को तो वहां पे पता चलता है कि यार मार्केट में दाम कम मिला है। क्या मार्केट अच्छे दाम इस वैरायटी का मिलता है? बिल्कुल किसान भाइयों, ये जो वेरायटी सेजेंटा की हमने बताई है आपको, ये अच्छे दामों में बिकने वाली वेरायटी, क्योंकि दाना अच्छा होगा तो दाम भी अच्छे मिलेंगे। और फिर किसान भाइयों ये अपने मैनेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका मैनेजमेंट ठीक है तो आप इसमें भी और 4 चांद लगा सकते हैं। एक बार सर जी प्रति हेक्टेयर इसकी उपज बता दे, कितना उत्पादन दे सकती है किसान भाइयों को? देखिए किसान भाइयों, हेक्टेयर के हिसाब से अगर अपन इसका उत्पादन निकालें तो लगभग 81.5 क्विंटल से लेकर 98 क्विंटल के आसपास ये उत्पादन देती है प्रति हेक्टेयर। बिल्कुल, यानी 2 एकड़ के आसपास। बिल्कुल सर। तो सर जी, दूसरे नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी वैरायटी बताना चाहेंगे जो किसान भाई को अच्छा उत्पादन दे सके? किसान भाइयों, दूसरे नंबर पे हम आपके लिए वेरायटी लेकर आए श्रीराम सुपर 101 जी। सर जी, श्रीराम की कई वैरायटियां आती है, आपने बताई श्रीराम सुपर 101। इसकी खासियत क्या, थोड़ा क्लियर बता दें एक बार। देखिए किसान भाइयों, श्रीराम सुपर 101 जिसे 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। SR 14 के नाम से भी इसे जाना जाता है, श्रीराम सुपर 111 के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो किसान भाइयों, तीनों ही नामों से इस वेराइटी को जाना जाता है। और ये भी एक ऐसी वेराइटी है जो बम्पर पैदावार देने के लिए ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी लगा सकते हैं इसको। अगर अपन इसकी खासियत की बात करें और पैदावार की अगर अपन बात करें तो पैदावार में भी ये बम्पर पैदावार देती है। रही बात तने की जो लंबाई होती है, पौधे की जो लंबाई होती है, लगभग 90 सेंटीमीटर के आसपास इसकी भी पहुंचती है अगर आपका मैनेजमेंट ठीक है तो। रही बाली की बात, तो बाली भी लगभग मेरे हिसाब से 7 इंची के आसपास इसकी बाली भी पहुंच जाती है अगर मैनेजमेंट प्रॉपर है आपका। रही बात दूसरी कि ये जो फुटाव चलते हैं गेहूं की जड़ों से, एक बीज से अनेक फुटान निकलते हैं, कल्ले जो जिन्हें बोलते हैं कल्ले निकलना। किसान भाइयों, कल्लों की अगर अपन बात करें तो कल्ले देने में भी ये भरपूर 1 नंबर वेराइटी है। बिल्कुल। यानी कि
ऐसी वेराइटी है जो मतलब कल्ले देने के मामले में एक नंबर मानी जाती है। इसे SR 14 के नाम से भी जाना जाता है और श्रीराम सुपर 111 के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है सर इसका? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, अपन ने पहली वेराइटी बताई थी सैजेंटा की। अगर सैजेंटा की SW26 वेराइटी की अपन बात की थी पहले नंबर पे, अब वो सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वेराइटी मानते हैं। लेकिन अगर किसान भाई चाहे तो श्रीराम सुपर, जिसे SR 14 के नाम से और श्रीराम सुपर 111 के नाम से भी जाना जाता है, इस वेराइटी से उसके बराबर उत्पादन ले सकता है अगर मैनेजमेंट खुद करे, खुद देख रेख समय पे करे। अगर अपन एवरेज प्रति हेक्टेयर की बात करें तो लगभग आप मान सकते हो 81 क्विंटल से लगभग 90-92 क्विंटल के आसपास। बिल्कुल सर। किसान भाइयों, 5 वैरायटी बताने का हमारा उद्देश्य ये है कि कई जगहों पर कोई वैरायटी नहीं मिलती है। ये जो 5 वैरायटी है, 5 वैरायटी बेस्ट वैरायटी है। जो भी वैरायटी आपको मार्केट में मिल जाए, कोई सी भी उठाकर आप लगा सकते हैं, शानदार उत्पादन आपको मिलेगा। तो सर जी, तीसरे नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी वैरायटी बताना चाहेंगे? देखिए किसान भाइयों, तीसरे नंबर की वेराइटी लेके आए हम आपके लिए DBW 303। DBW 303 भी एक शानदार वेराइटी है किसान भाइयों, बम्पर पैदावार के लिए जिसे जाना जाता है। क्या क्या खासियत है सर इसमें? देखिए सर, खासियत की अगर बात करें तो सबसे पहले तो पैदावार की कर लेते हैं जी, कि पैदावार के मामले में कौन से नंबर पे वेराइटी है। तो किसान भाइयों, ये सैजेंटा से भी, सैजेंटा जो अपने 26 नंबर की जो वेराइटी बताई थी SW26 की, ये उत्पादन के मामले में उसकी भी बाप है जी। उत्पादन के मामले में किसान भाइयों इसका उत्पादन माना जा रहा है, एवरेज लगाया जाता है। वैसे कोई किसान 98 क्विंटल भी ले लेता है तो कोई 100 क्विंटल भी ले लेता है। तो ये जमीन के ऊपर भी डिपेंड करता है सर। कोई कहीं बालुई मिट्टी है, कहीं रेतीली मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है, तो उत्पादन जमीन के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन एवरेज की अपन बात करें तो 81-82 कुंटल से लेकर 97-98 कुंटल तक इसका भी उत्पादन बताया गया है सर। बिल्कुल। रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है सर इसकी? बिल्कुल सर, रोग प्रतिरोधक क्षमता की अपन बात करें तो ये एक ऐसी वेराइटी है जो मतलब एक तो उच्च तापमान में, जैसे मतलब अपन नवंबर बैच में गेहूं की वेराइटी लगाते हैं और लगभग मार्च लास्ट तक या मार्च में या अप्रैल के आसपास अपन कटाई करते हैं इसकी, यानी 105-6 दिन के आसपास पक के तैयार हो जाती है। उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब सर्दी सहन करने की क्षमता भी है इसमें, ठंड सहन करने की, और उच्च तापमान यानी तापमान उस समय बढ़ जाता है तो तापमान सहन करने की क्षमता भी है इसमें। किसान भाइयों, आप इस वेराइटी को लगाकर बम्पर पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल। तो सर जी, चौथे नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी वैरायटी बताना चाहेंगे जो किसान भाइयों को अच्छी पैदावार दे सके? देखिए सर, चौथे नंबर की वेराइटी की अगर अपन बात करें तो चौथे नंबर पे फिर वही श्रीराम सुपर 404 के नाम से आती है जी। क्या क्या खासियत है सर इसमें? देखिए किसान भाइयों, श्रीराम सुपर 404 के जो वेराइटी 404 के नाम से जो वेराइटी आती है, ये भी अगर अपन लंबाई की बात करें इसके पौधे की तो लगभग 3 फीट के आसपास पौधा इसका भी पहुंच जाता है अगर मिट्टी पानी अच्छा है, पीएच अपनी जमीन का ठीक है तो जी। तो किसान भाइयों, ये भी बम्पर पैदावार देने के लिए मानी जाती है। लगभग 80 क्विंटल प्लस ही रहती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अच्छी किस्म की वेराइटी है, दाना भी चमकीला है, मोटा दाना है। बाली की अगर अपन बात करें तो 6 इंची के 7 इंची के आसपास बाली की लंबाई इसकी भी पहुंचती है। बिल्कुल। तो सर जी, 5वें नंबर पे आप किसान भाई को कौन सी वैरायटी बताना चाहेंगे जो किसान भाई को अच्छी पैदावार दे सके? देखिए सर, 5वें नंबर की हम एक ऐसी वेराइटी लेकर आए हैं, कम से कम 100 वेराइटियों में से चुनकर लेके आए हैं जो किसान भाई कोई भी लगा सकता है, उसे कोई सी भी मिट्टी में सक्सेस है। लगभग मेरे ख्याल से माना जाए तो अधिकतर हरियाणा, MP, UP, राजस्थान, बिहार, इन स्टेटों में ज्यादा लगती है वेराइटी। क्यों लगती है ज्यादा, इसका भी रीजन है सर। बिल्कुल। तो वेराइटी का नाम बताने से पहले सर इनकी खासियत पहले बता ले अपन। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। क्योंकि वेराइटी का नाम सुनते ही किसान भाई ये कहेंगे कि यार ये तो हमने पहली बार सुना है। अगर किसान भाइयों, अगर खानी है आपको मुलायम रोटी, मुलायम चपाती खानी है, यानी कि चपाती बनाने के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद भी, 3 घंटे बाद भी, 4 घंटे बाद भी, 4 नहीं पूरे 6 घंटे 5 घंटे बाद भी अगर आप चपाती खाते हो बिल्कुल मुलायम, ज्यों की तो जैसे गर्म किया आपने, एक ऐसी वेराइटी लेके आए खाने के जो मतलब अपन जो यूज में लेते हैं, घरेलू यूज में, उनके लिए बेस्ट वेराइटी है किसान भाइयों। नाम बता दीजिए सर जी, नाम क्या है? नाम की अगर अपन बात करें तो अजीत 108 के नाम से है। और क्या क्या खासियत है थोड़ी वो बता दिए आप। खासियत तो भरपूर है सर, पैदावार देने में भी कमजोर नहीं है। लगभग 30 क्विंटल के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से पैदा मिलती है इसकी। अरे हेक्टेयर की बात करें तो? हेक्टेयर की बात करें तो लगभग सर जैसे हेक्टेयर पे पहुंचते हैं तो वही लगभग 80 प्लस मान के चलो आप। 80 प्लस? हाँ, 80 क्विंटल प्लस मान के चलो। और फिर अपने जमीन और पानी मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है सर पैदावार लेने का।
तो किसान भाइयों, पहली बात तो अगर अपन रोटी खाने के लिए अपने घर में यूज लेने के लिए वैरायटी लगाते हैं तो मेरे ख्याल से जो वैरायटी हमने चुनी है, जो वैरायटी हमने लगाकर देखी है, उनके हिसाब से मुझे तो अजीत 108 लगता है। शानदार खाने के लिए, बम्पर पैदावार भी गजब है। अगर बात करें अपन इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो उनमें भी 4 वैरायटी से पीछे रहने वाली वैरायटी नहीं है ये। बिल्कुल रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसमें। और ये एक बात क्या है कि लगभग मेरे ख्याल से ये वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है जो मतलब और वैरायटियों से 10 दिन कम लेगी पकने में। बिल्कुल सर, 10 दिन कम लेगी पकने में, क्योंकि इसकी पकने की जो अवधि है मीडियम टाइम जो बताया गया है, एवरेज निकाल के वो 100 दिन से 102 दिन के आसपास बताया गया है। पक जाती है इतने? हाँ, पक जाती है सर। बहुत अच्छी वैरायटी है, मुलायम रोटी रहती है इसकी। दाना की अगर अपन बात करें, दाना तो किसान भाइयों चमकीला है। अगर मार्केट में आप बेचोगे ना इसे भी, तो ये नाम से ही बिकेगी। नाम से अगर आपको पूछा है कौन सी वैरायटी है, अजीत 108 है। तो किसान भाई अजीत 108 का नाम सुनते ही अगर साइड के किसान भी सुन रहे होंगे तो वो ये सोचेंगे यार इनमें से बोरी 2 बोरी मैं ले लेता हूँ खाने के लिए, क्विंटल 2 क्विंटल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी वैरायटी है। कोई सी भी मिट्टी में लगाओ आप, बालुई मिट्टी हो, रेतीली मिट्टी हो, सब में सक्सेस है। तो सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप अपनी तरफ से किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, विशेष चीज तो मेरे पास कोई है नहीं, जो भी है मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन फिर भी गेहूं की बिजाई करने से पहले अपना खेत अच्छी तरह से तैयार कर लेना। खेत अच्छी तरह तैयार करके खेत में सिंचाई करके फिर उसे सुखा के फिर बिजाई करते हैं अपन। कई जगह पे किसान क्या करते हैं, पहले बिजाई करके फिर पानी चलाते हैं। कई जगह पे सीडलिंग विधि से ओढ़ते हैं, कई जगह पे बिजाई करके ओढ़ते हैं। वो तो अपने अपने एरिया के हिसाब से अपने अपने हिसाब से ओढ़ते हैं। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य, आप चाहे बिजाई करके ओढ़ो, सीडलिंग विधि से लगाओ, चाहे पहले बीज डाल के पानी चलाओ, सबसे अहम बात है खेत को तैयार करने की। खेत को तैयार अच्छी तरह से करना है आपको। सिंचाई करने से पहले कि आप सिंचाई करें तो पानी बहे नहीं उसमें, अंदर मतलब जमीन में जाए पानी। अवशोषित करने की जमीन की क्षमता बढ़ जाती है उससे। बिल्कुल। तो अच्छी बम्पर पैदावार मिलेगी आपको। और अपने जमीन में जो भी कमियां हैं उन कमियों को पूरी करो आप, मिट्टी की जांच करवा के, और फिर बम्पर पैदावार लो। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक ले जय जवान जय किसान। राम राम किसान भाइयों।